मैं प्रबल आपके से जरा एक दो चीजें अपनी समझ के लिए, हमारे अभी प्रधानमंत्री जी राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में एक कार्यक्रम करते हैं, जहां पे उस कार्यक्रम का ऑफिशियल नाम होता है मानगढ़ धाम की गौरव गाथा। और वहां पे हमारे उसमें 3 चीफ मिनिस्टर भी आते हैं, अशोक गहलोत साहब आते हैं, पटेल साहब गुजरात से, और शिवराज सिंह चौहान वो बिल्कुल बॉर्डर है गुजरात का। और गुजरात का अगर आप ज्योग्राफी देखिए तो साउथ ईस्ट जो नीचे है वो पूरी तरफ से वो 6-7 डिस्ट्रिक्ट हैं जो शेड्यूल्ड ट्राइब के डिस्ट्रिक्ट हैं। तो प्रबल मुझे ये था कि एकदम से मोदी जी को भी याद आ गई ट्राइबल्स की, फिर मुर्मू जी भी वहां, हमारी राष्ट्रपति जी को भी वहां भेज दिया गया, उन्होंने भी याद दिलाया सबको। तो इन सब चीजों से क्या कोई फर्क पड़ रहा है कि जहां पे ट्राइबलों को लग रहा है कि नहीं नहीं हमारे ये कोई आ गए हैं मसीहा और अब हम तो इधर ही पूरा, इस बार मामला आर पार का है और केवल भाजपा के साथ हमें जाना है? आपको ऐसा लगता है ग्राउंड पे? अगर ट्राइबल एरियाज की बात करें तो ट्राइबल एरियाज के 2 राज्य जहां पे सबसे ज्यादा ट्राइबल्स हैं, झारखंड और छत्तीसगढ़, और उसके बाद जो ट्राइबल्स है पश्चिम बंगाल में, उन इलाकों में आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति वहां पे क्या रही। 2000 उड़ीसा भी बहुत ऊपर है, उड़ीसा उसमें भी नहीं, हाँ उड़ीसा में भी। तो जहां जहां ट्राइबल्स मजबूती से हैं, या महाराष्ट्र के इलेक्शंस में भी देख लीजिए कि ट्राइबल एरिया में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या रही है। ट्राइबल्स एरिया में भारतीय जनता पार्टी की वो पैठ नहीं है जो पैठ उसने जो है दलितों के बीच में उत्तर प्रदेश में बनाई है खासकर, तो वो स्थिति नहीं रहेगी। और बीपीटी जो ये भारत ट्राइबल पार्टी है, छोटू भाई वसावा जी ने जो सही समय पर वो आम आदमी पार्टी से हट गए, मैं उनको साधुवाद देता हूं, नहीं तो उनकी स्थिति बड़ी डमाडोल हो जाती आने वाले समय में। तो इन लोगों के, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, इनके डिस्कोर्स में कहीं दलित आदिवासी है नहीं। अगर होता तो आनंद जी, दिल्ली में पिछले 7 वर्षों में 8 वर्ष 7.5 वर्ष हो गए दिल्ली में इन लोगों को, सबसे ज्यादा पैसा अगर रुका है तो एमसीडी में रुका है। और किसका रुका है? सफाई कर्मियों का। और सफाई कर्मी सबसे ज्यादा दलित वाल्मीकि समाज के लोग। ये मतलब एक तथ्य है, मैं बता रहा हूं आपको। सैलरीज उनको टाइम पे नहीं मिल रही और उसको रोकने का काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। झाड़ू चुनाव चिन्ह लगाने से, झाड़ू का चुनाव चिन्ह सर पर पहनने से कोई वो नहीं हो जाएगा, दलित प्रेमी नहीं हो जाएगा, कोई आदिवासी प्रेमी नहीं हो जाएगा। राजेंद्र पाल गौतम की स्थिति आपने देखी कि राजेंद्र पाल गौतम ने जब 22 प्रतिज्ञाएं ली दम दीक्षा के दिन अंबेडकर भवन दिल्ली में, तो राजेंद्र पाल गौतम से अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के थ्रू प्रेशर बनाकर इस्तीफा ले लिया। और राजेंद्र पाल गौतम को जब पुलिस ने बुलाया तो एक भी आम आदमी पार्टी का विधायक तो छोड़िए, आम कार्यकर्ता भी राजेंद्र पाल गौतम के लिए खड़ा नहीं हुआ। वहीं मनीष सिसोदिया के शराब घोटाले में जब उनकी ईडी की जांच हो रही थी, सीबीआई ने बुलाया, ईडी ने बुलाया, तो देखिए कितना बड़ा मार्च निकला। तो ये सब स्थितियां हैं, ये आदिवासी और दलित भी देख रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी कितने भी पोशाक बदल लें, कुछ भी कर लें, ट्राइबल्स अब उनके उसमें नहीं फंसने वाले। ट्राइबल्स, इसीलिए वो द्रौपदी मुर्मू जी को लाए हैं कि ट्राइबल के रूप में उनको दिखाएंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी विडंबना है कि पहली बार राष्ट्रपति पद पर पहले भी कोविंद साहब का भी इस्तेमाल ये भारतीय जनता पार्टी अपने प्रचार के लिए करती थी, और द्रौपदी मुर्मू जी की जो राष्ट्रपति हमारी हैं, उनका भी प्रचार, ये उनको भी प्रचार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। यह सबसे बड़ी विडंबना है इस देश के अंदर, और सबसे घातक है कि जब राष्ट्रपति पद का भी इस्तेमाल नरेंद्र मोदी अपने चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी और उनकी जो गठबंधन की जो छोटी पार्टी है आम आदमी पार्टी, इन लोगों का इस बार दाल नहीं गलने वाला है। और धीरे धीरे जो स्थितियां बन रही हैं देश के अंदर, जिस तरीके से बहुजन आंदोलन के लोग या बौद्ध दीक्षा देने वाले बौद्ध भिक्षु भंते जिस तरीके से लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, चाहे ओबीसी हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, एक नई तरह की आप पॉलिटिकल अवेयरनेस देख रहे हैं
और लगातार आपके जैसे यूट्यूब चैनल्स पर ज्यादा लोगों की आई वॉच है इस समय। सबसे ज्यादा अगर अभी आप देख लीजिए, जो भी मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको कहा जाता है, उसकी अगर पैमाना देख लीजिए, अगर यूट्यूब चैनल्स पे उनके भी अभी लाइव प्रोग्राम चल रहा हो और आपका लाइव प्रोग्राम चल रहा हो, तो सबसे ज्यादा व्यूअरशिप आपके पास है। तो भरोसा भी आप जैसे लोगों के बीच में है, और ये दलित, आदिवासी और पिछड़ों का भरोसा भी अब यूट्यूब चैनल्स पे, तो ये सबसे बड़ा एक नया परिवर्तन शुरू हो गया है। तो यह जो पार्टियां हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, यह कॉर्पोरेट द्वारा बनाई गई पार्टी, एक एनजीओ के दर्पण के चोले से छोड़कर आई हुई पार्टी है। वो कॉर्पोरेट के से फंडेड पार्टी रही है, और एक हमेशा कॉर्पोरेट्स के लिए काम करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी। यह दोनों लोग हल्ला करते रहे जब सीएजी रहे विनोद राय। लेकिन क्या हुआ, विनोद राय ने सारे फिक्टिशियस झूठे झूठे आंकड़े दिए कि ये घोटाला हो गया, वो घोटाला हो गया। उसके बाद वो कहाँ गए? मुझे तो लगता है कि इस देश से विनोद राय को माफी मांगनी चाहिए, विनोद राय के ऊपर केस दर्ज करके झूठ बोलने के लिए, देश को गुमराह करने के लिए उनको जेल भेजना चाहिए। लेकिन इस देश के अंदर होगा नहीं, क्योंकि वर्तमान में कोर्टों के हालात आप देख ही रहे हैं। लेकिन यही अरविंद केजरीवाल थे दिल्ली में जब शीला दीक्षित की गवर्नमेंट थी, यही घूम घूम के कहते थे बीएसएस का मैं ऑडिट करा दूंगा, इतने पैसे खा गए जी। ये चिट्ठी निकालते थे और लहराते थे कि यह घोटाला कर दिया, वो घोटाला कर दिया। 8 वर्ष होने जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने एक बार भी ऑडिट नहीं कराया बीएसएस रिलायंस का। क्यों? आखिर क्या है? कितना माल मिला? मैं भी तो पूछ रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल को क्या माल मिला? तो कांग्रेस को और बीटीपी को बहुत मजबूती से लड़ना होगा, और ऐसे लोगों से, खासकर दलित, आदिवासी, पिछड़े और जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको सावधान होने की जरूरत है। यह जो भी पार्टियां हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, यह दोनों पार्टियां जो हैं वह इस देश के गरीबों के विरोधी हैं। ये कहते हैं कि हम गरीब घर में पैदा हुए हैं, हम बहुत सामान्य परिवार के हैं, लेकिन सबसे ज्यादा स्थितियां यही कि यह लोग, इनकी सारी नीतियां कॉर्पोरेट समर्थक हैं, इनकी कोई भी नीति प्रो पीपल नहीं। यह मैं बहुत मजबूती से कहना चाहता हूं। ठीक है। सिर्फ ये बताइए कि एक और मैं पिछले 3-4 दिन से मेरे चैनल पे भी, दूसरे चैनल पे भी बात हो रही है कि साहब अगर बीजेपी से लड़ना है तो आपके पास 10-20 एक्स्ट्रा सीट होनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी तो तोड़ लेगी। मतलब एक नया कंसेप्ट ये भी चल गया है कि जैसे वो होता नहीं कि भाई 10% एक्स्ट्रा, वो दूध वाला जब दूध नापता है तो ये होता है कि नहीं 2 किलो के साथ कुछ और दो। तो अब ये कई जगह हो रहा है कि नहीं अगर 92 पे नहीं है, कम से कम 110 सीटें आएंगी, क्योंकि बीजेपी कुछ तो तोड़ ही लेगी। तो ये कौन सा लोकतंत्र है प्रबल जी? ये हमारे यहाँ एक्सेप्टेबल हो गया है कि अब वो तो कुछ तोड़ेगी। प्रबल जी देखिए, आज मैं जो चर्चा सुन रहा हूं, मैं एक बस आग्रह कर लूं, हम लोग दिल्ली की बात ना करें, हम लोग गुजरात की बात करें तो बेहतर होगा। जी चलिए, मेरा आग्रह है। मैं दिल्ली की बात नहीं, मैं गुजरात की बात कर रहा हूँ। जी जी जी। मैं ये कह रहा हूं कि आज जो है वो बड़ा खुश होंगे मोहन भागवत। ये जो बीच में 15-20 दिन, 1 महीने से जो चर्चाएं शुरू हो गई हैं, जिस तरीके से उन लोगों ने आम आदमी पार्टी को स्थापित किया है, आज बहुत खुश होंगे वो और वो विदेशी ताकतें जिन्होंने इस आम आदमी पार्टी को स्थापित किया इस देश के अंदर विपक्ष के तौर पर। और आज जब पैनलों पर बैठे हुए लोगों को मैं सुन रहा हूं, आज मेरी बात याद रख लीजिए, समय नोट कर लीजिए, दिन नोट कर लीजिए कि इस देश के लोकतंत्र के लिए एक नया काला अध्याय शुरू हुआ है कि जब इस देश के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग आम आदमी पार्टी को कांग्रेस, बीजेपी का अल्टरनेट मान। ये बहुत ही ज्यादा घातक है। जिस तरह की स्थितियां देश के अंदर है, कॉर्पोरेट जिस तरीके से लोगों को, पार्टियों को स्थापित करते हुए आ रही है, आज उसकी जीत हो रही है। और यह सामाजिक आंदोलनों के, वामपंथी आंदोलनों के, समाजवादी आंदोलनों की हार है। और हार होगी कि अगर गुजरात में आम आदमी पार्टी एक मतलब जीत की तरफ बढ़े तो 2024 में पुनः स्थापित करने के लिए नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से ये कोशिशें हो रही हैं, उन कोशिशों में
ये सारी सफलताएं मिल जाएंगी। तो मेरी बात हो सकता कड़वी हो, लेकिन ये सच्चाई, क्योंकि मैं बहुत नजदीक से मैं बहुत अध्ययन कर रहा हूं कि क्या क्या चीजें हो रही हैं, कैसे कैसे देश चल रहा है। मात्र हम लोग अपने आप को विधायक बनने के लिए या अपने आप को सांसद बनने के लिए दूसरी ऐसी पार्टी के साथ जाने के लिए तैयार हैं जो आने वाले समय में इस देश के अंदर प्रेसिडेंशियल रूल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट के लिए तैयारी कर रही है। ये गलबैयां होगी देश के अंदर, और इस देश के लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा खतरा अब शुरू हो गया है। तो यह नरेंद्र मोदी 110 पर खरीद लेंगे, 20 पर खरीद लेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि बस कांग्रेस पार्टी मिली है, शिवसेना मिली है तोड़ने के लिए, आम आदमी पार्टी क्यों नहीं टूटती है? सच्चाई यह है कि उसको आरएसएस ने बनाया है, उस पार्टी को आरएसएस ने बनाया है, इसलिए वो नहीं टूटती है। बहुत ज्यादा वो क्या ईमानदार, कट्टर ईमानदार लोग हैं। अगर कट्टर ईमानदार होते तो इस देश के अंदर क्रांति हो चुकी होती। मुझे बस यही कहना है कि कट्टर ईमानदार कुछ नहीं है, ये देश के लिए घातक हो रहा है। पहली चीज तो ये क्लेरिफिकेशन देना है कि इंडोनेशिया में वह जो नोट था वो 1998 में एक बार बस लाया गया था सिंबॉलिक रूप से। पहली चीज, जैसे अपने यहाँ भी वैष्णो देवी का और बाकी और मंदिरों का आता रहता है सिक्कों पर, ये कोई नई चीज नहीं। दूसरी चीज, पराग जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। पराग जी अभी 5 महीने से इस पार्टी में है, और इस पार्टी में मैं नेशनल काउंसिल मेंबर रह चुका हूँ, 4-5 वर्षों तक रहा हूँ, अन्ना आंदोलन में रहा हूँ। और मैं जल्दी, आप बहुत शरीफ ईमानदार किस्म के व्यक्ति मुझे लग रहे हैं आपकी बातचीत से। अब इलेक्शन के बाद आप बहुत निराश होंगे, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं। और उसके बाद आप बुलाइएगा श्री आनंद वर्धन जी ने, फिर हम इनसे पूछेंगे कि जिन विचारधाराओं की बात आज वकालत ये कर रहे हैं, क्या इलेक्शन के बाद वो वकालतनामा ये पढ़ेंगे, वकालत करेंगे उनकी? मैं कह रहा हूं गुजरात में नहीं, पूरे देश को अगर कोई निराश किया है तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। इस देश के अंदर लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई घातक है तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी है। मैं सीना ठोक के कह रहा हूं, और मैं इन लोगों का हिस्सा रह चुका हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। आप अभी नए आए हैं, और ये जो चीजें होती हैं, अरविंद केजरीवाल सोच रहे हैं हिंदू बन जाएंगे नए, तो वहां पर भभूत लपेट कर, पूरा भस्म लपेट के चल रहा है वो आदमी जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। नया मियाँ प्याज बहुत ज्यादा खाता है, अल्लाह अल्लाह ज्यादा बोलता है। अरविंद केजरीवाल की नकली हिंदू बनने से बहुत बड़ा चेंज नहीं आना। भारतीय जनता पार्टी का वोटर कहीं से कहीं नहीं जाने वाला है, और बहुत अच्छा हो गया कि जो कांग्रेस का वोटर जा रहा था, जो समाजवादी धारा के लोग जा रहे हैं, तो वो नहीं जाएंगे अब आम आदमी पार्टी।